हम बात करेंगे इस वीडियो में एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज के बारे में। किसके बारे में? एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज के बारे में। प्रशासनिक समितियां या फिर आयोग। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास हम ईयर्स मेंशन कर लेते हैं कि कब कब बने थे। हम सारे ईयर्स एक ही बारी में मेंशन कर लेते हैं। 1886 में, फिर 1902 में, फिर 1912 में, फिर 1924 में, फिर 1926 में, फिर 1927 में। तो मैं आपको कुछ नाम बोल रहा हूँ, अभी पहले नाम बोल रहा हूँ। नाम ये है कि आपको वीडियो को पॉज करके सोचना है कि इन नाम से आपके दिमाग में क्या चीजें क्लिक हो रही हैं। सबसे पहले मैंने बोला एटकिंसन। क्या बोला? एटकिंसन। उसके बाद मैंने बोला ली कमीशन। फिर मैंने आपको बोला स्किन 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 नहीं स्किन स्किन। फिर मैंने बोला बटलर। क्या बोला? बटलर। फिर मैंने बोला फ्रेजर फ्रेजर। और उसके बाद मैंने बोला इसलिंगटन इसलिंगटन। ये मैंने 6 नाम बोले आपको। ठीक है, इन 6 नाम से आपके दिमाग में क्या चीजें क्लिक हो रही है? इसलिंगटन, फ्रेजर, बटलर, स्कीन, ली और एटकिंसन। डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 1886 के टाइम पे जो आपका वॉइस रॉय था वो कौन था? डफरेन था। ठीक है, और इसी के टाइम पे आपके पास कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो चेयरमैन आपको पता चल गया कि इसका चेयरमैन कौन होगा? सेम होगा एटकिंसन। इसे एटकिंसन कमेटी कमीशन बोलते हैं। एटकिंसन कमीशन 1886 में बना डफरिन के टाइम पे, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? मोर इंडियंस इन सिविल सर्विसेज। तो याद कैसे रखोगे? डफर बेटा सिविल सर्विसेज की तैयारी मत करो या करो। ठीक है, जैसे भी याद रखना आप रख लो। डफर बेटा एटकिंसन, मतलब कि एटकिंसन कमीशन किससे रिलेटेड है? सन, बेटा आ गया, बेटा डफर है सिविल सर्विसेज, तो ऐसे याद रख सकते हो। सेकंड, उसके बाद आपके पास है 1902 में कौन था आपके पास वाइसरॉय? कर्जन था। कौन था? कर्जन था। तो इसके टाइम पे आया फ्रेजर कमीशन। कौन सा कमीशन आया? फ्रेजर कमीशन। ठीक है, तो फ्रेजर कमीशन किससे रिलेटेड है? पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड है, वर्किंग ऑफ पुलिस से। तो हम क्या चाहते हैं कि अपना कर्ज इरेज करें, कर्ज को क्या करें? इरेज करें। ठीक है, कर्ज को इरेज करना इलीगल है, इसलिए हमने पुलिस की हेल्प ली, पुलिस। ठीक है, फिर देन 1912 में आपके पास कौन आया? हार्डिंगे। ये आपके पास 1910 से लेके 16 के बीच में था, 1910 से 16। इसके टाइम पे आपको देखने को मिला रॉयल कमीशन ऑन सिविल सर्विसेज, रॉयल कमीशन ऑन सिविल सर्विसेज। तो जो चेयरमैन था उसका क्या नाम था? इसलिंगटन था, इसका नाम था इसलिंगटन। तो इसने ये बात की कि 25% हाई पोस्ट इंडियंस को दो, टू गिव 25% हाई पोस्ट टू इंडियंस। तो 1912 में हार्डिंगे आया। तो 1910-16, 10 से 16 के बीच में जो स्टूडेंट होते हैं, जो टीनेज होते हैं, उनकी लाइफ हार्ड होती है। तो हार्डिंगे हार्डिंगे 1910 से 16 के बीच में आया था। और उस टाइम पे सब बंदे अपने आप को रॉयल समझते हैं कि उनसे ऊपर तो कोई है ही नहीं, तो रॉयल कमीशन आया था सिविल सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, इसलिंगटन टीनेज। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया रख सकते हो आप। देन फोर्थ आपको आया रीडिंग। कौन आया? रीडिंग। रीडिंग आया था 1921 से लेके 26 के बीच में, 1921 से 26 के बीच में। और इसके टाइम पे भी क्या आया? रॉयल कमीशन आया था, रॉयल कमीशन। और इसका जो चेयरमैन था वो कौन था? ली था, ली। अब देखो, रीडिंग 1921 से 26 के बीच में, 21 से 26 का जो एज होती है ना, उस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है रीडिंग करना, पढ़ना। ठीक है, अगर पढ़ोगे तो आप रॉयल लाइफ की तरफ मूव ऑन करोगे। तो रॉयल कमीशन 1921 से 26 के बीच में रीडिंग के टाइम पे आया था। एग्जैक्ट ईयर 1924 में आया था ये। और जो चेयरमैन था वो कौन था? ली था, ली। देन फिफ्थ वन, इसमें भी आपके पास ये 1926 में आया था। तो 1926 में आपका जो वॉइसरॉय है वो लॉर्ड रीडिंग है। लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे जो कमेटी थी वो कौन थी? सैंडहर्स्ट कमेटी। तो ये याद रखना है आपको, सैंडहर्स्ट कमेटी। ठीक है, जो चेयरमैन था इस टाइम पे वो स्कीन था, स्कीन कमेटी भी बोलते हैं, एंड्रू स्कीन। तो इसने क्या बोला? टू सजेस्ट इंडियनाइजेशन ऑफ द इंडियन आर्मी।
ठीक है, तो इंडियन आर्मी से रिलेटेड था ये, इंडियन आर्मी। तो ऐसे याद रख सकते हो, आर्मी में खाल उधेड़ देते हैं, तो जब ट्रेनिंग होती है आर्मी की तो उसमें खाल उधेड़ देते हैं। तो इंडियन आर्मी स्किन, स्कीन, और मिट्टी पे ट्रेनिंग होती है, रेत में ट्रेनिंग होती है, रेत में दौड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये याद रखने आपको। सैंडहर्स्ट कमेटी कब आई थी? 1926 में। स्कीन इसके चेयरमैन था, और ऑब्जेक्टिव क्या था? इंडियनाइजेशन ऑफ द इंडियन आर्मी के बारे में बात की थी। उसके बाद लास्ट है आपके पास इरविन। कौन है? इरविन। ये 1926 से लेके 31 के बीच में था। 26 से लेके 31 के बीच में कौन था? इरविन था। तो इस कमेटी का नाम क्या बोलते हैं हम? बटलर कमेटी भी बोलते हैं। बटलर कमेटी इसका नाम है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू एग्जामिन नेचर ऑफ क्राउन्स रिलेशन विद द नेटिव स्टेट। ठीक है, ये काफी बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। तो इसका पर्पस था टू एग्जामिन नेचर ऑफ क्राउन्स रिलेशन, मतलब कि क्राउन का क्या रिलेशन होना चाहिए इंडियन स्टेट्स के साथ। इंडियन स्टेट, भारतीय जो राज्य है उनके साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए क्राउन का, उसके बारे में स्टडी करनी थी बटलर ने। तो ये इरविन के टाइम पे आई थी। तो ये 6 एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज है आपके पास। डफरिन के टाइम पे एटकिंसन आई थी, फिर फ्रेजर, रॉयल कमीशन ऑन द सिविल सर्विसेज, रॉयल कमीशन, सैंडहर्स्ट, बटलर। ठीक है, इनके ईयर्स अगर आप देखो 1886, 1902, 1912, 24, 26, 23, और इसके बाद मतलब कि ये फ्रिक्वेंटली आ गई थी। देखने वाली चीज़ है, अगर आपको गैस वर्क भी कभी करना हो तो ये सारी 1900 के बाद आई है, और 1930 से पहले पहले सारी की सारी खत्म होगी। ठीक है, तो जैसे मर्जी याद रखिए, इसमें आप अपने निमोनिक्स बनाइए, जैसे भी याद रखिए, फाइनली आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज़। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए।